हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एरे की। एरे क्या है? एरे है एक डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चरल मैनर है, एक वे है जिसके अंदर हम मैं कहूंगा पैटर्न है जिसके अंदर हम कई सारे डेटा को स्टोर करते हैं। बहुत सारा डेटा है हमारे पास, स्टोर करना है तो हम एक डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं हमारे पास, तो उसी तरीके से डेटा स्ट्रक्चर भी हमारे पास डिफरेंट होते हैं। तो एरे जो है उनमें से एक डेटा स्ट्रक्चर है। अगर मैंने कहा कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है और उसको स्टोर करना है, तो एरे में भी हमारे पास एक से ज्यादा डेटा है और उस डेटा को स्टोर करना है। अब समझते हैं कि एरे किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है। मान लीजिए कि आपके पास ये एक मेमोरी लोकेशन है। हमारे पास एक मेमोरी है जो कि मैंने कुछ स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिखा दी है, ठीक। और दोबारा से एक शेप ले लेते हैं। और इस मेमोरी लोकेशन के अंदर क्या होगा? इस मेमोरी के अंदर क्या होगा? कई सारी मेमोरी लोकेशंस होंगी, बहुत सारी मेमोरी लोकेशंस होंगी और हर एक मेमोरी लोकेशन पे हम अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो जो एरे होगा इन्हीं मेमोरी लोकेशन में से किसी एक लोकेशन पे इस तरीके से मौजूद होगा और कंटिन्यूअस वे में मेमोरी एलोकेट कर रहा होगा। याद रखना, एरे जो होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करता है। अब कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि ये एक मेमोरी है और उसके अंदर मेमोरी लोकेशन है बहुत सारी, और इस मेमोरी लोकेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक, वो है, उस स्टार्टिंग पॉइंट का एड्रेस जो है वो है 100। और मैंने कहा कि मुझे 5 मेमोरी लोकेशन चाहिए। मैंने बोला 5 मेमोरी लोकेशन चाहिए, तो बन गई 1 2 3 4 5, ठीक। तो 5 मेमोरी लोकेशन चाहिए तो 100 हो जाएगा। और 5 मेमोरी लोकेशन किस तरीके की चाहिए? मेरे को चाहिए इंटीजर टाइप की, यानी कि मैं अपना जो डेटा है वो इंटीजर स्टोर करना चाहता हूं। याद रखना, एरे के अंदर हम जो डेटा है वो कलेक्शन है सिमिलर टाइप का डेटा का। तो एरे जो है वो कलेक्शन है सिमिलर टाइप के डेटा का, यानी कि हम इसके अंदर ऐसा नहीं कर सकते एरे के अंदर कि हमने एक वैल्यू इंटीजर ले ली और एक वैल्यू कैरेक्टर रख ली, तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा जो टाइप हैं उनको हम, उनकी जो वैल्यूज है उसका जो डेटा है हम एरे के अंदर स्टोर करें। ऐसा नहीं कर सकते हम एरे के अंदर। एरे के अंदर हम क्या करेंगे? हम सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करेंगे। अगर मैंने कह दिया इंटीजर टाइप का एरे है, तो अब उस एरे के अंदर मैं इंटीजर टाइप की वैल्यूज ही स्टोर कर सकता हूं। मैंने कह दिया अगर फ्लोट टाइप का एरे है तो मैं फिर फ्लोट टाइप का ही डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकता हूं। तो मैंने लेट सपोज कह दिया कि मैं एक एरे बना रहा हूं जो कि इंटीजर टाइप का है। इसका मतलब ये है कि उस एरे के अंदर अब जो डेटा स्टोर होगा वो इंटीजर टाइप का डेटा ही स्टोर होगा, ठीक। तो लेट सपोज कि मेरे पास यहां पर डेटा है 1, यहां पर है 2, यहां पर है 3, यहां पर है 4, यहां पर है 5, ठीक। और मैं ये जानता हूं कि यूनिक्स सिस्टम के अंदर, मैं बात मान के चल रहा हूं, यूनिक्स सिस्टम के अंदर जो इंट है वो 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करता है। कितनी? 2 बाइट्स। 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करता है। तो क्या करेगा? ये जो पहला जो 1 है, ये 1 एलोकेट करेगा 2 बाइट्स मेमोरी, ठीक। तो ये 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करेगा। तो 100 से लेके 102 तक की जो पोजीशन है वो हमारा 1 वाला, जो ये पहला जो नंबर है, पहला जो हमारा डेटा है वो स्पेस घेर के रख लेगा अपने लिए, ठीक। और फिर 102 से जो हमारा दूसरा वाला डेटा है वो एलोकेट कर लेगा। तो 100 वाला मेमोरी लोकेशन और 101 वाला मेमोरी लोकेशन जो है वो पहले डेटा ने क्या कहते हैं, क्या कर लिया? मेमोरी कंज्यूम कर ली। और दूसरे वाले डेटा ने 102 एंड 103 कंज्यूम कर ली। ऐसे ही तीसरे वाला जो डेटा है वो कंज्यूम करेगा 104 एंड 105, फिर 106 एंड 107 और फिर 108 एंड 109। जो होगा ये डेटा हमारा इस तरीके से मेमोरी लोकेशंस को कंज्यूम कर लेगा। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि जो 100 के बाद 101 मेमोरी कंज्यूम हो रही थी, फिर 102 मेमोरी कंज्यूम हो रही थी, 103 मेमोरी कंज्यूम हो रही थी।
ऐसा भी हो सकता था कि एक मेमोरी यूनिट यहां मिल गई, फिर एक मेमोरी यूनिट यहां मिल गई, एक मेमोरी यूनिट कहीं यहां मिल गई, फिर एक मेमोरी यूनिट कहीं यहां मिल गई। तो इस तरीके से डिस्क्रीट हमारी मेमोरी यूनिट बिखरी पड़ी है। लेकिन एरे के अंदर मैंने क्या बोला, ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होती है। तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है, इसका मतलब एरे क्या करेगा, कंटिन्यूअस 100 से लेके 109 तक जो मेमोरी लोकेशन है वो इस एरे को एलोकेट हो गई। तो इसका मतलब अब इस एरे को कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट हुई। तो एरे के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। ठीक, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। और अब समझते हैं कि एरे का सिंटेक्स कैसा होता है। उस सिंटेक्स को समझाने से पहले मैं एक चीज और आपको समझाऊंगा, वो है इंडेक्सिंग। एरे के अंदर इंडेक्सिंग कैसे होती है, याद रखना। इंडेक्सिंग का मतलब यह है कि मैं, अगर मेरे को एरे के पहले वाले डेटा को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके पहले वाले डेटा को एक्सेस करने के लिए इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करूंगा। दूसरे वाले डेटा को एक्सेस करने के लिए भी इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करूंगा। इंडेक्सिंग का मतलब नंबरिंग। मैं इस एरे के ब्लॉक्स को कुछ नंबरिंग प्रोवाइड कर रहा हूं। तो पहले वाले ब्लॉक को मैंने 0 दे दिया, दूसरे वाले ब्लॉक को मैंने 1 दे दिया, तीसरे वाले ब्लॉक को मैंने 2 दे दिया, और चौथे वाले ब्लॉक को 3 दे दिया, और पांचवें वाले ब्लॉक को मैंने 4 दे दिया। तो याद रखना, जो सी प्रोग्रामिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट एरे की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो इस वाले ब्लॉक का जो नंबर है वो है 0, इस वाले का है 2, इस वाले का है 3, इस वाले का है 4, इस वाले का है 5, सॉरी इस वाले का है 3 और इस वाले का है 4। तो जो इंडेक्सिंग है वो 0 1 2 3 इस तरीके से चलेगी। एरे का फायदा क्या है, पहली बात तो अब समझ लेते हैं एरे का मतलब एडवांटेज क्या है। एरे का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मान लीजिए मुझे 100 इंटीजर टाइप की वेरिएबल्स चाहिए, मुझे 100 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स चाहिए। तो मैं कैसे बनाऊंगा 100 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स, मैं बनाऊंगा A B C D E F G H I J K और ऐसे करके 26 Z तक मैंने बना लिए। फिर AA B B AA AB AC AD। इस तरीके से अगर मैं डेटा को मतलब वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी मेरे लिए कि मैंने किस डेटा को कौन से वेरिएबल का नाम दिया था। इसी को अच्छा करने के लिए और इसी को और ज्यादा इस वाली जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं कहूंगा हमारे पास एरे का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, अब एरे का सिंटेक्स कैसा होता है तो उसको हम समझ लेते हैं, एरे के सिंटेक्स को। एरे का जो सिंटेक्स होता है, मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेता हूं। तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी टाइप का हमें एरे बनाना है तो उस डेटा टाइप को हम पहले मेंशन करते हैं। तो मेरे को लेट सपोज इंटीजर टाइप का एरे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा इंट। इंट का मतलब है कि मेरे को इंटीजर टाइप का एरे बनाना है, यानी कि मैं उस एरे के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यूज रखूंगा। उसके बाद उस एरे का मैं एक नाम दूंगा, पर्टिकुलर नाम। तो मैं जहां 100 इंटीजर टाइप की वैल्यूज के लिए मुझे 100 आइडेंटिफायर्स की जरूरत पड़ रही थी, वहीं मुझे अब सिर्फ एक आइडेंटिफायर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है ARR, यानी कि एरे की शॉर्ट फॉर्म सी मैंने लिख ली है। ठीक, अब मैं डिक्लेयर करूंगा इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डिक्लेयर करूंगा कि मुझे कितनी मेमोरी लोकेशंस चाहिए। मुझे जैसे यहां पर चाहिए थी 5, तो मैं 5 लिखूंगा। तो 5 मेमोरी लोकेशन। अगर आपको 100 चाहिए तो 100 लिख देना, 200 चाहिए तो 200 लिख देना। लेकिन अगर मेमोरी के पास कंटिन्यूअस 100 मेमोरी लोकेशन होंगी, देखो अभी यहां पर 5 मेमोरी लोकेशन चाहिए थी और 5 मेमोरी लोकेशन अगर मेमोरी के पास होगी कंटिन्यूअस वे में तो ही वो मुझे एलोकेट करेगी। अगर इसके पास 5 कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन नहीं है तो ये मेरे को मेमोरी लोकेशन एलोकेट नहीं कर पाएगी। ठीक, तो मैंने जैसे 5 लिखा तो मेमोरी एलोकेट मेरे को हो जाएंगी 5 कंटिन्यूअस। और अब मुझे अगर इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट करने के लिए मैं सिंपली कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरीके से कॉमा से सेपरेट करके मैं डेटा को इंसर्ट कर दूंगा। तो जो 1 होगा वो चला जाएगा 0th इंडेक्स पे, 2 होगा वो चला जाएगा 1 इंडेक्स पे,
3 होगा वो चला जाएगा सेकंड इंडेक्स। तो इस तरीके से एरे को डिक्लेयर करते हैं। एक बार चलिए कोड लिखते हैं टर्बो सी के अंदर। तो टर्बो सी के अंदर हम आ गए हैं। मैंने बताया कि मेरे को एक एरे चाहिए जो कि इंटीजर टाइप का है, जिसका मैंने आइडेंटिफायर दे दिया, मैंने को नाम दे दिया इस एरे का ARR, और 5 मेरे को मेमोरी लोकेशंस चाहिए। मैंने फिर इसके बाद क्या किया, करली ब्रैकेट्स लगाए 1, 2, 3, 4, 5 मैंने ये दे दिया। ठीक, अब मैं ये चाहता हूं कि स्क्रीन पर ये सभी नंबर्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएं। तो देखिए, आप एरे को डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते स्क्रीन पर। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, और आपको हर एक डेटा को एक एक कर एक्सेस करना होगा और एक एक कर प्रिंट करना होगा सी लैंग्वेज के अंदर। कम से कम सी लैंग्वेज के अंदर तो आपको ये करना ही पड़ेगा, एक एक करके डेटा को आपको प्रिंट करना होगा। तो एक एक करके मेरे को डेटा को प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं लगाऊंगा फॉर लूप। ठीक, मैं यहाँ पे लूपिंग करूंगा। सबसे पहले डेटा को एक्सेस करूंगा, फिर उसका दूसरे डेटा को एक्सेस करूंगा, फिर तीसरे को। फॉर लूप के लिए चाहिए मेरे को एक वेरिएबल जिसको मैं इटरेशन करूंगा, तो इंट आई मैंने बना लिया। ठीक, इसके अंदर मैं आई लिखूंगा, आई को इनिशियलाइज करूंगा 0 से। अभी मैं आपको समझाता हूं ये कोड लिख के आ रहा हूं। लेस देन 5 और मैं लिखता हूं आई प्लस प्लस। अब आपको समझाता हूं कि ये कोड है क्या एक्चुअली। देखिए, आई क्या करेगा, इंडेक्सिंग का काम करेगा। यहां पर मैंने क्या बनाया है, मैंने 5 मेमोरी लोकेशंस मेरे को चाहिए थी, तो मैंने 5 मेमोरी लोकेशंस के लिए 5 अंदर लिख दिया। लेकिन लेट सपोज मुझे इन मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करना है, मुझे 1 जो डेटा जहां पर रखा हुआ है, 0th इंडेक्स जिसका है, मुझे उसको एक्सेस करना है। तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, जो ये 1 है ये किस पोजीशन पर है, ये है 0th पोजीशन पर, उस एरे के 0 नंबर इंडेक्स पर है ना। अभी मैं आपको दिखाऊं तो देखो, ये जो 1 है ये 0th इंडेक्स पर है। तो मुझे अगर 0th इंडेक्स वाला डेटा को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस एरे का नाम लिखूंगा जो कि है ARR, और इसकी 0th पोजीशन वाला डेटा को एक्सेस डायरेक्टली इसके अंदर 0 लिख के कर लूंगा। अगर मुझे 1 पोजीशन के लिए चाहिए तो 1 इंडेक्स पे जो रखा हुआ है डेटा वो मिल जाएगा। ठीक, मुझे चाहिए 2 को, तो 2 इंडेक्स वाला जो डेटा होगा वो मिल जाएगा। 3 को, तो 3 इंडेक्स वाला डेटा मेरे को मिल जाएगा। तो उसी तरीके से हम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे क्या करना है, डेटा को प्रिंट करना है। प्रिंट एफ लिख दिया उसके लिए, और मुझे कौन से डेटा को प्रिंट करना है, जो कि इंटीजर टाइप है। अब डेटा कौन सा प्रिंट करना है, एरे के ith इंडेक्स पे जो रखा हुआ डेटा है उसे मेरे को प्रिंट करना है। आई की वैल्यू है इनिशियली 0, तो 0 जो A0 यानी कि A0 ए के 0th एरे के 0th पोजीशन पे कौन सा रखा हुआ है वो है 1, तो वो प्रिंट हो जाएगा। फिर आई बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक होगी क्या 5 से कम है तो वो करेगा, वो हो जाएगा 1। अब आई एरे के 1th पोजीशन पे 1th पोजीशन पे कौन सा हमारा नंबर रखा है, तो वो रखा है 2, तो 2 हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। और फाइनली हमारी कितनी पोजीशन है, 0 1 2 3 4, तो 4 पोजीशन है, और 4 पोजीशन तक ये चलेगा। जैसे ही 5 आएगा कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। एक बार रन करके देखते हैं, ये देखिए चल गया है 1 2 3 4 5, तो प्रिंट हो गया है। इसके अगर बीच में मैं थोड़ा सा स्पेस लगा दूं तो अब स्पेस भी आ जाएगा, तो स्पेस आ गया। ठीक, तो ये था हमारा एरे और एरे का बेसिक्स। इसके अंदर हमने पढ़ा किस तरीके से हम एरे डेटा स्ट्रक्चर दिखता कैसा है और एरे का सिंटैक्स क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।